बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल हॉरर कुछ अनकही कहानियाँ लेकर हाजिर हैं। अगर आपको जिनों की कहानी सुनने का शौक़ है तो आप इस बिल्कुल सही चैनल पर हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम जासिम है। मैं पिछले 15 साल से यूएई में रहता हूँ। मेरा सफ़र हमेशा से सऊदीया, कतर, कुवैत, ओमान हमेशा से रहा, क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। गाड़ियों का सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना ही मेरा काम है। एक दफ़ा मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और मुझे ओमान जाने के लिए एक ट्रक मेरे हवाले किया। सफ़र मैंने फजर के बाद 4 बजे शुरू कर दिया था। शाम तक मैं ओमान पहुंच चुका था। रास्ते में एक चेक पोस्ट आई जहाँ कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोका। काफ़ी ज़्यादा ट्रेले खड़े थे, उस वजह से मुझे काफ़ी देर लग गई। अब भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने कभी भी खाना अकेला नहीं खाया। हमेशा से मेरी कोशिश रही कि मेरे साथ कोई ना कोई हो जिसके साथ मैं बातें करूं और खाना खाऊं। अकेला खाना खाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। अक्सर बेशतर मैंने यही किया कि जब मैं अपने सफ़र में होता था तो जब रास्ते में देखता था कि कोई लोग बैठे हैं या कोई ढाबा है या कहीं भी कुछ लोगों ने अपना ट्रक रोके हैं तो उनके साथ जाकर अपना ट्रक रोकता, सलाम दुआ करता और अपना खाना उनके सामने रखता और गपशप मारता, उनके साथ बैठ के खाना खाता और फिर आराम कर लेता। आज मैं सुबह से निकला हुआ था। थकन के मारे मेरा जिस्म टूट रहा था। मेरी निगाहें उस वीराने रास्ते पे चारों तरफ देख रही थी कि शायद कोई मुसाफिर मुझे मिल जाए या कोई ट्रक ड्राइवर कि मैं अपनी गाड़ी उसके पास रोक लूँ और खाना खा लूँ और उससे थोड़ी सी गपशप लगा लूँ ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और सुबह तक अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँ। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी सहरा में एक जगह पे एक लाइट जल रही है। मैंने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर हैं जो मेरी तरह ही गाड़ी रोक के आराम कर रहे हैं, या फिर शायद अरब में कुछ लोग मिल बैठ के खैमा लगा के खाना वाना खा रहे हैं। चलो मैं इनके पास जाके बैठता हूँ, इस बहाने कुछ नए लोगों से मुलाकात भी हो जाएंगी और मैं इनके साथ बैठ के खाना भी खा लूँगा और कुछ देर यहाँ आराम भी कर लूँगा। इसी सोच के साथ मैंने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतारी और खजूर के उस दरख्त की तरफ आहिस्ते आहिस्ते चलना शुरू हो गया। रात का वक्त था। सहरा में हवा के ठंडे झोंकों ने मुझे बहुत राहत बख्शी। उसके बाद मैं उनके करीब चला गया। वो लोग मुझे देख के मोहतरम एहतराम से सब के सब खड़े हो गए। जब उन लोगों ने मुझे अपनी तरफ आते देखा, उसके बाद मैंने हर एक बंदे से मुसाफा किया। जब मैं उन्हें मुसाफा कर रहा था तो मेरे दिल में एक खौफ सा जागा। उनके सबके चेहरे खिंचे खिंचे थे। फिर मैंने थोड़ा पीछे की तरफ देखा तो कुछ लोग हांडियों में खाना गर्म कर रहे थे। मैं ये अमल देख के हैरान हो गया कि वो आग को किसी माचिस से नहीं बल्कि कुछ दम करके फूंक रहे हैं लकड़ियों पे जिससे आग जल जाए। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, ये शायद कुछ और कर रहे हैं और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। उन लोगों के चेहरे देख के मुझे
अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे इन लोगों ने बहुत अरसे से खाना नहीं खाया हुआ। थोड़ी देर बाद उनकी नज़रों में मैंने ये देखा कि वो मुझे एक अजीब तरीके से घूर रहे हैं, जैसे मुझे अभी नोच के खा जाएंगे। मैं घबरा रहा था। उनमें से एक अरब ने मुझसे पूछा, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम जासिम है। आप लोग इस वीराने में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं, हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें, खाना पका लें, खा के आराम कर लें, उसके बाद चले जाएंगे। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरा भी यही जवाब था कि मेरा भी आपको देख के यही इरादा था कि मैं कुछ देर खाना खा के आप लोगों के साथ आराम कर लूं। वीराना था इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बस आप लोगों को देखा, थोड़ी हलचल देखी तो दिल में इत्मीनान सा आ गया। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे भूख लग रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खाना तैयार है, आओ हमारे साथ बैठ जाओ। मैंने कहा, कुछ खाना मेरे पास भी पड़ा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी गाड़ी से ले आऊँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपना खाना रहने दो और हमारे खाने में शिरकत करो। आज हम लोगों ने बहुत ही लजीज़ खाना पकाया है, उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा मुसाफिर। मैंने उनकी इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई को रहमत समझा और दावत कबूल की और मैं उनके साथ बैठ गया। बैठने से पहले एक शख्स जो काफ़ी बूढ़ा सा था, वो मेरे पास आया। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं बहुत हैरान था। गले लगाने के बाद वो मेरी गर्दन के पास करीब आके कुछ सूंघना शुरू हो गया। मैंने उसको पीछे किया और कहा कि बुज़ुर्ग, आप क्या सूंघ रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं सूंघ रहा हूँ, कहीं तुमने इत्र तो नहीं लगाया, ये कोई खुशबू तो नहीं लगाई? मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, वीराना है, रात का वक्त है, अक्सर जिन्नात होते हैं सहराओं में, तो अगर तुमने खुशबू लगाई होती तो फिर मुश्किल हो जाती। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। फिर भी मैंने कहा, चलें ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बैठ गया। फिर उस बूढ़े ने एक लड़के की तरफ इशारा किया और मुझे मेरी तरफ खाना लाने को कहा। उसने उस बूढ़े की बात पर अपना सर हिला दिया और उसके बाद एक बड़े से देगचे से, एक बड़े से थाल में खाना डालने लग गया। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर दी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। मैंने उनको अपना सारा हाल अहवाल बताया। उसके बाद वो खाना लेके बंदा मेरे पास आ गया। मैंने सोचा, क्योंकि उस वक्त रेत की हवा चल रही थी, मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने खाना खा लिया है क्या? उन्होंने कहा, हम लोग तो खाना खा के बैठे हैं, तुम खा लो हमारे साथ। मैंने कहा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के खाना चाहता हूँ। एक तो यहाँ रेत की हवा चल रही है, खाना भी ख़राब होगा, दूसरी बात मेरा ट्रक में एयर कंडीशन लगा हुआ है, मैंने गाड़ी बंद नहीं की और कुछ पेप्सियाँ और जूस भी मेरी गाड़ी के अंदर पड़े हैं, तो मैं वहाँ बैठ के खाना पसंद करूँगा, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। उन लोगों ने कहा, नहीं, बुरा लगने वाली क्या बात है। साथ ही बूढ़े ने दोबारा से उस लड़के की तरफ इशारा किया, उसको कहा कि इन चावलों के ऊपर कोई प्लेट ढाप दो, मिट्टी वाली हवा चल रही है, खाना ख़राब ना हो जाए। उसने हुक्म की तामीर की और इस बड़ी सी प्लेट के ऊपर एक प्लेट ढाँप दी। मैं बहुत खुश था उनकी इस मेहमान नवाज़ी पे। अरब की मेहमान नवाज़ी हमेशा से मशहूर रही है। उनका ये इखलाक, इकराम और एहतराम देख के मेरे दिल से उनके लिए बहुत दुआएं निकल रही थी, जैसे मेरी थकन बिल्कुल उतर गई हो। अब मैंने वो खाना अपनी गाड़ी में रखा और पीछे सलाजे से, जो पीछे फ्रिज रखा था, उसमें से पेप्सियाँ जूस निकाली और जैसे ही मैंने उस साहन को ऊपर से खोला
एक ज़बरदस्त किस्म की नासाज बदबू ने जैसे मेरे नाकों को जकड़ लिया हो। वो बदबू इतनी शदीद थी कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। जब मैंने देखा तो उस पूरे थाल के अंदर गलाज़त थी जिससे मुझे सांस नहीं ली जा रही थी, और मैंने जल्दी से उसको ढाँप दिया। अब मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा, ये लोग अरब हैं, अजनबियों के साथ ऐसा तो कभी नहीं करते, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के साथ कभी नहीं करेंगे। ये कैसे मुसलमान हैं। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला। मैं बड़े ही गुस्से से वो थाल लेके वापस उनकी तरफ बढ़ा ताकि उनसे ये सवाल कर सकूं कि ये क्या बदतमीज़ी तुम लोगों ने मुझसे की है। उनकी उम्रों से, उनके हुलियों से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो इतना गंदा और बेहुदा मजाक करेंगे मेरे साथ। लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे शक हुआ कि शायद जनरेटर का डीज़ल ख़त्म हो गया हो, उस वजह से लाइट बंद हो गई। मैं उस दरख्त के करीब पहुँच गया, मगर वहाँ पे तो ऐसा जैसे कि कोई था ही नहीं। मैंने जल्दी से एक टॉर्च निकाली अपनी और चेक करना शुरू किया। दूर दूर तक लाइट मारी। सब कुछ ऐसा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, जैसे वहाँ पे कोई था ही नहीं कभी। ऐसा लग रहा था कि ये मेरी नज़र का बहुत बड़ा धोखा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जिन्नों की वादी में तो नहीं फंस गया। और फिर एक म्यूज़िक की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। ये म्यूज़िक अक्सर अरब के सहराओं में बजता है। अब डर के मारे मैं काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये म्यूज़िक कहाँ चल रहा है। मैंने अपने चारों तरफ टॉर्च मारी और देखना शुरू किया कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन दूर दूर तक ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, लेकिन म्यूज़िक की आवाज़ जैसे मेरे बिल्कुल करीब से बज रही हो। ये सहरा के म्यूज़िक होते हैं अक्सर, जो आप फिल्मों में सुनते होंगे। मैं समझ चुका था कि मैं शायद जिन्नों की वादियों में हूँ। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने के लिए कदम बढ़ाए। अचानक जैसे रेत का एक तूफान सा उठना शुरू हुआ। रेत मेरे पाँव के गिर्द हसार बना रही थी, जैसे मेरे पाँव ज़मीन में धंसते जा रहे हैं और मैं पूरी हिम्मत से अपने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ से हवा के रेत के पुरजोर झोंके मेरे मुंह पे लग रहे थे, जैसे रेत से कोई मेरे हाथ तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मैं अपने ट्रक तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा ट्रक स्टार्ट था। बस मुझे उस तक पहुंचना था और वहां से भागना था। लेकिन जैसे कि मुझे कोई रोक रहा हो, मेरी कमर पे किसी ने हाथ डाल दिया हो, जैसे मेरे आगे से किसी ने कंधों में हाथ रख के मुझे रोका हुआ हो। लेकिन मैं दाएं बाएं अपने आप को करता हुआ कोशिश करके अपने ट्रक तक पहुंचने चाह रहा था। अचानक मुझे कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई बच्चे हंस रहे हों मेरी लाचारी पे, मुस्कुरा रहे हों, जैसे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो। मैं भागता जा रहा था और ऐसा जैसे बच्चे मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अचानक कुछ आवाज़ें मेरे कान में आई। जासिम, कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। तुमने हमारे खाने की दावत तो कबूल कर ली, अब हमारी दोस्ती भी देखो। हमारे साथ रुक जाओ ना, हमारे साथ ही रह जाओ। तुम्हारे गोश्त की स्मेल बहुत अच्छी है, तुम्हारी हड्डियों की खुशबू बहुत अच्छी है।
फिर वही बूढ़ा बाबा मुझे दिखा, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था। उसकी आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे हों। उसके बाल कदमों तक आ चुके थे। उसके नाखून बहुत लंबे हो चुके थे। मुंह पे जैसे चमड़ा ही ना हो। दांत बड़े बड़े थे, जैसे वो मुझे चबा के खा जाना चाहता हो। उसने मुझे फिर कहा, तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम्हारी हड्डियाँ बहुत लजीज हैं। आज रात मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारे पास बहुत लजीज खाना है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मैं तो तुम्हें नहीं, अपने उन बच्चों को और अपने दोस्तों को कह रहा था। जब मैंने तुम्हें दूर से आते हुए देखा, तभी मैं समझ गया था कि आज रात का खाना बहुत लजीज है और वो खाना तुम हो। मैं शदीद घबरा गया। मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या पढ़ूं, किससे दुआ मांगूं, किससे मदद मांगूं। अभी ये मैं सब सोच ही रहा था कि जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैं तेज़ी से उस बूढ़े की तरफ बढ़ा, पलक झपकते ही बूढ़ा मेरी नज़रों से गायब हो गया और जैसे कि मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। फिर उसके बाद वो मुझे धक्के देते रहे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। फिर वो सब मिलके मुझे उछालना शुरू कर दिया। वो सब मुझे हवा में उछाल रहे थे। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं 5 से 10 मिनट सिर्फ हवा के अंदर ही रहता। ना ज़मीन तो मेरे पाँव थे, ना मेरा वजूद। सिर्फ हवाओं की लपेटें मुझे अपने ऊपर घुमा रही थी। ये सब देख के मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हकीकत है, ये एक डरावना ख्वाब। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या खुदा मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या मेरे परवरदिगार मुझे जुनों के अजाब से बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसको पुकारूं, किसको याद करूं, किसको आवाज़ दूं। दूर दूर तक अंधेरा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे हवा में ही छोड़ दिया और मैं ज़मीन में धड़ाम करके गिरा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे घसीटना शुरू किया, जैसे मेरे दोनों हाथ पकड़ के कोई भाग रहा हो और मेरा पूरा जिस्म और मेरा पेट घसीट रहा हो। उसके बाद एक जगह पे गए और जैसे उन लोगों ने मेरे ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो या कोई बड़ा सा जिन मेरे ऊपर बैठ गया हो। जब भी वो थोड़ा बहुत हिलता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा ट्रक वीराने में सहरा की तरफ जा रहा है। वो हवा में है, जैसे जिन्होंने उसको उठाया हुआ हो। 5 से 10 फुट उसको ऊपर ले जाते और फिर छोड़ देते। 5 से 10 फुट उसको ऊपर ले जाते और फिर छोड़ देते, जिससे उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। और मैं ये देख के खौफज़दा हो रहा था कि अगर ये ख़राब हो गया कि मैं वापस कैसे जा सकूँगा। 10 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर से अब वो वज़न हट चुका है। मैं अपने आप को आज़ाद फील कर रहा था। मैंने आहिस्ता से बड़ी हिम्मत करके अपने आप को हिम्मत दी और अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रक की तरफ ले जाना लगा। मैं ये तो सोच रहा था कि मैं किसी तरीके से ट्रक तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं घबरा इस बात पे रहा था कि क्या वो ट्रक चल पाएगा जो हालत इन लोगों ने की है। एक मुझे इत्मीनान हो गया था कि शायद ये लोग मुझसे खेल रहे थे और अब थक के चले गए हैं और शायद अब उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र किया। जैसे मैं गाड़ी तक पहुंचा, जैसे मेरे दोनों पाँव को किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरे दोनों पाँव खींच लिए गए और मेरा मुंह रेत के अंदर जाकर धंस गया। फिर उसने मेरे मुंह को घसीटता हुआ
ट्रक के पास ले गया और मेरे दोनों हाथों को सीधा किया और ट्रक को धक्का देकर ट्रक के दोनों टायर मेरे हाथ पे चढ़ा दिए। अब मैं अपने हाथ हिला नहीं पा रहा था, दर्द के मारे कराह रहा था। सोचता था कि चीखूं, ज़ोर ज़ोर से चीखूं, लेकिन एहसास ये था कि मुझे यहाँ कौन सुनेगा। मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। इस वक्त तक सुबह के 4 बज रहे थे। हल्की हल्की रोशनी क़यामत थी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तकरीबन 9 से 10 का टाइम था। गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, तेज़ हवा मेरे गले को सुखा रही थी। जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो मैंने अपने जिस्म को हरकत देनी शुरू की, क्योंकि मैंने ये फ़ील करना शुरू किया कि हवा तेज़ चल रही है और अगर मैं हरकत नहीं करूँगा तो रेत के छोटे छोटे तिले मेरे पास बन जाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए मैं बार बार अपने जिस्म को हिला रहा था ताकि वो रेत मेरे पास रुके ना। अब मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि शायद कोई मुसाफिर मुझे देख ले, मेरे ट्रक को देख ले और वो मेरी मदद कर ले, लेकिन मैं रोड से काफ़ी अंदर था। मैं दुआ करता रहा और लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ। फिर मुझे एहसास हुआ कि लोग शायद डर के मारे भी नहीं रुक रहे हों, शायद ये जिन्नों की वादियाँ हैं, इसलिए कोई मेरी मदद ना कर रहा हो, ये सोच के कि शायद जिन्नों की ही कोई शरारत हो। दिन ढलता चला गया, मगरिब का वक्त आ गया। अब मैं अल्लाह से दुआ मांगना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया था कि आज रात फिर से मेरे साथ वही सब होने वाला है। उसी तरीके से वो लोग मुझे ज़लील करने वाले हैं। आज पता नहीं वो लोग मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे कि नहीं। डर तो ये था कि शायद आज वो मुझे खा जाएंगे। आँखों से आंसू निकल रहे थे, दिल रो रहा था और मैं अल्लाह से लगातार दुआ कर रहा था कि अचानक 8 बजे के वक्त पे एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। एक बद्दू उसमें से उतरा जिसने अमामा पहना हुआ था। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें और दांत चमक रहे थे। मेरा जिस्म डर के मारे थर थर काँप रहा था। मैं सोच रहा था कि उसी मखलूक में से कोई है जो आज शायद मुझे मारने के लिए आया है। जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसने कहा कि मुझसे डरो नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं एक आमिल हूँ। मेरा रोज़ यहाँ से गुज़र होता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले प्लीज़ मेरे इस ट्रक को जैक पे खड़ा करें ताकि मैं अपने हाथ को आज़ाद करूँ। मेरे हाथ काफ़ी देर से बड़े बड़े शल हो चुके हैं। वो अपनी तरफ गाड़ी की तरफ भागता हुआ गया। उसने अपनी गाड़ी से एक जैक निकाला और मेरे ट्रक को ऊपर किया और मेरे हाथों को आज़ाद किया। मुझसे बात नहीं हो पा रही थी, मेरा गला सूखा हुआ था। उसने बोतल से मुझे पानी पिलाया और फिर मैंने उसको सारी कहानी बताई। उसने कहा, बेवकूफ़ आदमी, क्या तुमको पता नहीं ये जिन्नों की वादी है जिसका नाम बहला है। यहाँ पे कोई नहीं रुकता, सब लोग गाड़ी तेज़ भगा के चले जाते हैं। यहाँ पे तो हल्की स्पीड में भी तुम्हें कोई नज़दीक दिखेगा नहीं। मैं तो आमिल हूँ, दूर से देख के पहचान गया था कि शायद कोई शख्स जिन्नों के घेरे में आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गया, वरना मैं भी कभी यहाँ रुकता नहीं। बहरहाल उसने मुझे कहा कि तुम इस वक्त जाओ, जल्दी मेरी गाड़ी में जाके बैठो। मैं गाड़ी में जाके बैठा। उसने कहा, बस मैं अपना जैक लेके तुम्हारे पीछे वापस आता हूँ। जब तक मैं गाड़ी में जाके बैठा, फिर वही आवाज़ें,
मेरे कानों से टकराई। जासिम, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ रुको ना। हमारी मेहमान नवाज़ी तो तुमने देखी थी, अब कुछ देर हमारे पास रुको, बल्कि यहीं रुक जाओ हमेशा के लिए। ये देख के मैं घबराना शुरू हो गया। दर्द से मेरा जिस्म टूट रहा था और हिलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अपने इस बद्दू दोस्त के लिए घबरा रहा था कि वो उनके चपेटे में आ गया है, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ पढ़ता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही रेत का तूफ़ान उठा जिसने उसके इर्द गिर्द हज़ार बनाना शुरू कर दिए। गोल गोल रेत घूम रही थी, बार बार उसके इर्द गिर्द गोल गोल रेत घूम रही थी और वही आवाज़ें बार बार आ रही थी कि तुझे यहाँ मना किया था आने से, तू क्यों चला आता है। और जो आवाज़ें मुझे आ रही थी वो ये थी कि जासिम, गाड़ी से बाहर आ जाओ, हमारी मेहमान नवाज़ी कबूल करो, आज तुम्हें हम और भी लजीज खाना खिलाएंगे। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बंदा भागते हुए गाड़ी में बैठ गया है। वो लगातार कुछ ना कुछ पढ़ रहा था और उसने गाड़ी चला दी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि हम उस वादी से काफ़ी दूर निकल पड़ सके हैं। मैंने उस अरब बद्दू का बहुत बहुत शुक्रिया किया कि उसने ऐन मौके पे आके मेरी जान बचा ली। ये कहानी 2006 की है। उसके बाद मैं कभी भी सलाला नहीं गया। जब भी मैं आज भी सोचता हूँ इस बारे में तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है, जैसे ही कल की बात हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम कहानी का ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने भाइयों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।